नमस्कार। इसके बारे में। आइए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं अभी तक कितने भारतीयों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। साथ ही जानेंगे इंग्लिश के वर्ड, जनरल नॉलेज एंड अमेज़न पे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स के बारे में। अल्फ्रेड नोबेल और नोबेल प्राइज़ 2020 में किन किन लोगों को दिया गया है, इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। साथ ही आपको इस वीडियो के इन स्क्रीन पे लिंक मिलेगा, जहां पे क्लिक करके आप इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1901 ईस्वी से हुआ था। आइए अब हम लोग बात करते हैं हमारे देश में 1901 से लेकर 2020 तक किन लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। हमारे देश में सबसे पहला नोबेल प्राइज़ रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में लिटरेचर फील्ड में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। इनका जन्म 7 मई 1861 में हुआ और इनका डेथ 80 साल की उम्र में 7 अगस्त 1941 में हुआ। ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे। इनकी स्कूलिंग कोलकाता पब्लिक स्कूल से हुआ। ये हायर एजुकेशन के लिए लंदन चले गए, जहां इन्होंने लॉ की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया, लेकिन मन नहीं लगने की वजह से ये बीच में ही छोड़ दिए। उसके बाद इन्होंने इंग्लिश, आयरिश, स्कॉटिश लिटरेचर और म्यूजिक के लिए पढ़ाई किए। ये अपने भाई बहनों में 13वें सबसे छोटे भाई थे और इनके 5 बच्चे थे। आइए अब सेकेंड नोबेल प्राइज़ विनर सीवी रमन के बारे में बात करते हैं। इनको फिजिक्स फील्ड में रमन इफेक्ट के लिए 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 में हुआ और इनका डेथ 82 साल की उम्र में 21 नवंबर 1970 में हुआ। ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। ये बचपन से ही काफ़ी मेधावी छात्र थे। इन्होंने 11 साल की उम्र में 10th पास कर लिए और 13 साल की उम्र में 12th पास किए। साथ ही इनको स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप दिया गया। ये हायर एजुकेशन के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में एडमिशन लिए, जहां से इन्होंने बैचलर और मास्टर की डिग्री प्राप्त की है। इनके पिताजी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के विशाखापट्टनम में प्रोफेसर थे। आइए अब तीसरे नोबेल प्राइज़ विनर मदर टेरेसा के बारे में बात करते हैं। इनको पीस फील्ड में मानवता की सेवा के लिए 1979 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। इनका जन्म 26 अगस्त 1910 में हुआ और इनका डेथ 5 सितंबर 1997 में हुआ। ये नॉर्थ मैकेडोनिया की रहने वाली थी और इनको भारतीय नागरिकता 1950 से 1997 के लिए दिया गया। ये अपने जीवन में मैक्सिमम टाइम वेस्ट बंगाल में रह के लोगों का सेवा किए। जब इनका जन्म हुआ मैकेडोनिया में, उस समय लड़कियों को स्कूल जाना, कॉलेज जाना अलाउ नहीं था, जिसके वजह से इन्होंने चर्च में इंग्लिश, मेडिसिन, साइंस, मैथमेटिक्स की पढ़ाई की। इनके पिताजी पॉलिटिशियन थे। आइए अब बात करते हैं चौथे नोबेल प्राइज़ विनर अमर्त्य सेन के बारे में। इनको इकोनॉमिक्स फील्ड में कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए 1998 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। इनका जन्म 3 नवंबर 1933 में हुआ। ये अभी 87 साल के हैं। ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। ये ढाका, बांग्लादेश से बचपन की पढ़ाई कंप्लीट की है। जिस समय इनका जन्म हुआ था, हमारा देश ब्रिटिश इंडिया था। बंटवारा के बाद यह क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया। ये हायर एजुकेशन के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कोलकाता में एडमिशन लिए, जहां से इन्होंने बीए इन इकोनॉमिक्स की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद ये इंग्लैंड चले गए, जहां इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन लिए और फिर से बीए इन इकोनॉमिक्स एंड पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। इनके पिताजी केमिस्ट्री के ढाका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और माँ वाइस चांसलर विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल की थी। आइए अब बात करते हैं 5वें नोबेल प्राइज़ विनर राजेंद्र कुमार पचौरी के बारे में। ये आईपीसीसी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका के चेयरमैन थे। 2007 में इस ऑर्गेनाइजेशन को पीस फील्ड में जलवायु में परिवर्तन से रिलेटेड सिद्धांत के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था।
उस समय ये अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट किए थे और इस अवार्ड को रिसीव करने के लिए गए थे। इनका जन्म 20 अगस्त 1940 में हुआ था और इनका डेथ 79 साल की उम्र में 13 फरवरी 2020 में हुआ। ये नैनीताल उत्तराखंड के रहने वाले थे। इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए लखनऊ के कॉलेज में एडमिशन लिए, वहाँ से इन्होंने बैचलर की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस 1958 बैच में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जमालपुर बिहार में कंप्लीट किए। इन्होंने एमएस इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड पीएचडी की डिग्री नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका से प्राप्त की है। आइए अब छठे नोबेल प्राइज विनर कैलाश सत्यार्थी के बारे में बात करते हैं। इनको 2014 में पीस फील्ड में बचपन बचाओ आंदोलन चलाने के लिए और बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी को शिक्षा के अधिकार के संघर्ष के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। इनका जन्म 11 जनवरी 1954 में हुआ। ये अभी 66 साल के हैं। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल विदिशा से कंप्लीट किए। इसके बाद ये हायर एजुकेशन के लिए सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट विदिशा मध्य प्रदेश में एडमिशन लिए, जहां से बैचलर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। इनके पिताजी रिटायर्ड हेड कांस्टेबल और मां अनएजुकेटेड हाउसवाइफ थी। आइए अब बात करते हैं 7वें नोबेल प्राइज विनर अभिजीत बैनर्जी के बारे में। इन्हें 2019 में इकोनॉमिक्स फील्ड में वैश्विक गरीबी हटाने के लिए प्रयोगात्मक नज़रिया अपनाने के सम्मान में नोबेल प्राइज़ दिया गया। इनका जन्म 21 फरवरी 1961 में हुआ। ये 59 साल के हैं। ये बॉम्बे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनकी स्कूलिंग साउथ पॉइंट हाई स्कूल कोलकाता से हुआ। इसके बाद इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में एडमिशन लिए, जहां से इन्होंने बीएससी इन इकोनॉमिक्स की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने जवाहरलाल विश्वविद्यालय दिल्ली में एडमिशन लिए, जहां से एमए इन इकोनॉमिक्स की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने अमेरिका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए, जहां से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इनके पिताजी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कोलकाता में, और इन्होंने भी पीएचडी की डिग्री प्राप्त किए थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। और इनकी माँ भी इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर थी सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंस कोलकाता में। आइए अब 8वें नोबेल प्राइज विनर हरगोविंद खुराना के बारे में बात करते हैं। इन्होंने भारत में जन्म लिए, लेकिन इनको अमेरिका की सिटीजनशिप प्राप्त थी। इन्हें फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जेनेटिक कोड के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। इनका जन्म 9 जनवरी 1922 में हुआ और इनका डेथ 89 साल की उम्र में 9 नवंबर 2011 में हुआ। ये डीएवी स्कूल पंजाब से बचपन की पढ़ाई कंप्लीट किए। हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए, जहां से इन्होंने बीएससी और एमएससी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1948 में ये इंग्लैंड चले गए। वहाँ इन्होंने लिवरपूल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए, जहाँ से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद इन्होंने इंडिया लौट के आए और इंडिया में इन्होंने अनपेड सैलरी पे 1 साल तक काम किया। उसके बाद इन्हें जॉब नहीं मिलने की वजह से यह इंग्लैंड लौट के फिर से चले गए। इनके पिताजी विलेज एग्रीकल्चर टैक्सेशन डिपार्टमेंट में पटवारी थे। आइए अब बात करते हैं 9वें नोबेल प्राइज विनर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बारे में। इन्होंने भारत में जन्म लिए थे, लेकिन इन्हें अमेरिका का नागरिकता प्राप्त था। इनको फिजिक्स फील्ड में तारों की गणना और ब्लैक होल के सापेक्ष सिद्धांत के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1910 में हुआ और इनका डेथ 84 साल की उम्र में 21 अगस्त 1995 में हुआ। ये लाहौर पंजाब के रहने वाले थे। इन्होंने 12 साल की उम्र तक अपने पिताजी से मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स की पढ़ाई किए और माँ से तमिल सीखी। हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में एडमिशन लिए,
जहां से इन्होंने बीएससी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद ये इंग्लैंड चले गए। वहां इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए और एमएससी एंड पीएचडी की डिग्री प्राप्त किए। इनके पिताजी डिप्टी ऑडिटर जनरल नॉर्थ रेलवे लाहौर में पोस्टेड थे। आइए अब 10वें नोबेल प्राइज विनर वेंकट रमन रामकृष्णन के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म भारत में हुआ था, पर इन्हें यूके और यूएस का नागरिकता प्राप्त था। इनको नोबेल प्राइज केमिस्ट्री फील्ड में राइबोसोम के स्ट्रक्चर एंड कार्य प्रणाली के लिए दिया गया था। इनका जन्म 1952 में हुआ था। ये अभी 67 साल के हैं। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इनका स्कूलिंग कन्वेंट ऑफ जेसस एंड मैरी स्कूल गुजरात से हुआ। हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ोदरा गुजरात में एडमिशन लिए और वहाँ से इन्होंने बैचलर इन फिजिक्स की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद इन्होंने ओहायो यूनिवर्सिटी अमेरिका में एडमिशन लिए और वहाँ से इन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। इनके माता पिता दोनों साइंटिस्ट थे। इनके पिताजी महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी के बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे और इनकी माँ मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। इस वीडियो के सेकेंड डिवीज़न में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आज हम लोग जानेंगे किस देश को कितना नोबेल प्राइज दिया गया है। फर्स्ट स्थान पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जिसको 380 नोबेल प्राइज दिया गया है। इसके बाद सेकेंड स्थान पे यूनाइटेड किंगडम है, जिसको 132 नोबेल प्राइज दिया गया है। तीसरे स्थान पे जर्मनी है, जिसको 102 नोबेल प्राइज दिया गया है। चौथे स्थान पे फ्रांस है, जिसको 69 नोबेल प्राइज दिया गया है। पाँचवें स्थान पे स्वीडन है, जिसको 32 नोबेल प्राइज दिया गया है। वीडियो के थर्ड डिवीज़न में अमेज़ॉन ऑनलाइन शॉपिंग बेस्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, जहां पे एलन जोन्स 7 कलर में स्वेट शर्ट आप 629 में परचेज कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए एलन जोन्स 12 कलर में 649 में परचेज कर सकते हैं और लक्स थर्मोकोट वाइट एंड ग्रे कलर में 670 में परचेज कर सकते हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे क्लिक करके आप डायरेक्ट ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इस वीडियो के फोर्थ डिवीज़न में कॉमन इंग्लिश वर्ड के बारे में बात करते हैं, जहां हम लोग मॉब एंड कॉप को जानेंगे। MOB मॉब, मॉब में शोर मचाने वालों की भीड़। COP कॉप, कॉप में पुलिस अधिकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको फ्यूचर में मिलता रहे। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके आप हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।